हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी स्टूडेंट थे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर सर्विस 2024 का एग्ज़ाम जो भी दिए थे उनके लिए गुड न्यूज़ है। और फाइनली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शॉक भी दिया है, क्योंकि कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 19 अगस्त को आपका एग्ज़ाम था और 19 सितंबर को रात आप देखेंगे तो ये रिजल्ट मुझे लगता है 3-3:30 बजे के पास अपलोड आपका हुआ है। तो फाइनली 1 मंथ में आपका प्री का रिजल्ट आ गया। और मतलब बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, क्योंकि 23,000 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया था। तो इस वजह से आयोग क्या, क्योंकि अभी इधर अक्टूबर में उसके एग्ज़ाम लगे हैं, इधर अभी उन्होंने होम्योपैथिक का कुछ एग्ज़ाम करवाया है। तो अच्छा है कि आपका जो प्री का रिजल्ट है वो आ गया है। इससे ये फायदा है कि जो स्टूडेंट प्री क्वालिफाई हो रहे हैं वो अपने मेंस पे ध्यान दे देंगे। उनको 2 महीने 1.5 महीने या 3 महीने जो भी समय मिलने वाला वो समय मिल जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट के डिसिप्लिन में, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी आप देखेंगे टोटल 208 पोस्टें थी, इन्होंने ऑफिशियल लेटर पे बना के रखा है। 208 सीटें थी आपकी, 2029 लोगों को इन्होंने क्वालिफाई किया है। मीन्स 15 गुना वाला इन्होंने यहाँ फॉलो किया है, दे रखा है इन्होंने। हाँ, कट ऑफ के लिए क्या है, अभी ये जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ओवरऑल फाइनल लिस्ट आ जाती है, तो उसके बाद कट ऑफ ये लोग निकालते हैं। और इसको क्या है, आप आरटीआई से भी कट ऑफ को भी नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कट ऑफ जो मैंने भी बताई थी उसमें लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, कुछ मतलब जो आप ही लोगों में से थे। बट आप देख सकते हैं जाके उसी के रेंज में कट ऑफ है आपकी, क्योंकि जो मेजर था बता सब सही रहे थे, लेकिन क्या है कि वो सीधा थोड़ा टोटल सीटों का गुना कर रहे थे। सीटों का ही गुना हुआ है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में जितनी सीटें थी उसका गुना होगा ना, ये चीज़। जैसे भाई आप देखोगे प्रोटेक्शन में ज़्यादा सीटें थी, अभी 1500 के पास इसमें जो स्टूडेंट हैं प्रोटेक्शन के। तो ये चीज़ है। बाकी प्रोटेक्शन वाले स्टूडेंट का तो आप देखेंगे 500 कुछ जो हैं वो पीपीओ में क्वालिफाई हुए हैं, एसटीए में 900 कुछ क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है। तो ऐसे करके जैसे आप देखेंगे डीएचओ में 47 लोगों को क्वालिफाई किया गया है, तो 3 सीटें थी उसमें कैटेगरी की, तो 47 लोग क्वालिफाई हैं। बाकी जो प्रिंसिपल की एक पोस्ट थी उसमें 19 लोग उन्होंने क्वालिफाई किया है। और जो केमिस्ट्री ब्रांच की ग्रेड सॉयल साइंस में जो ग्रेड 2 की सीट थी उसमें 344 को क्वालिफाई किया है। और बॉटनी में 171 को ग्रेड 2 में क्वालिफाई किया है। एग्रोनॉमी में 213 को, प्रोटेक्शन में 596 को मैंने ऑलरेडी बताया। और जो बीएससी एजी की पोस्ट थी, जो एसडीओ की जिससे आप पोस्ट बोलते हो यूजी लेवल की, उसमें 561 लोगों को क्वालिफाई किया है। और मीन्स क्या था, 34 सीटें थी। तो दे रखा है इन्होंने 15 गुना, लेकिन सीटों को आप देखेंगे तो 16 मतलब 17 गुना 16-17 गुना आ रहा है। ठीक है। बाकी एसटीए की आप देखेंगे एग्रोनॉमी में 104 लोग क्वालिफाई किया इन्होंने, बॉटनी में 49 क्वालिफाई किया है, पीपीओ 976, केमिस्ट्री का 274, और जो डेवलपमेंट में सीटें थी 359 लोग क्वालिफाई किया है, जो 21 सीटें थी। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे, ऑलरेडी मैंने भी पीडीएफ शेयर कर दिया है। और जो भी आप कहीं से भी ज्वाइन है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ऐसा रिजल्ट आया है कि सुबह मैं भी सो के उठा तो मैंने देखा कि रिजल्ट आ चुका। ठीक है। अब बाकी जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं मेंस के लिए, वो अपना मेंस प्रिपरेशन पे लग जाएं, क्योंकि बहुत जिस हिसाब से भाई आपका सितंबर खत्म है, चांसेस हैं कि ये दिसंबर में आपका मेंस का एग्जाम करवा लेंगे जिस हिसाब से इनका लग रहा है। और करवाने का इन्होंने मूड बना रखा, तभी आपका रिजल्ट दे रखा। ठीक है। क्योंकि दिसंबर में कुछ जो डेटें हैं वो रिजर्व भी है एग्जाम के लिए, तो उसमें आपका एग्जाम हो जाएगा। 2100 लोगों का मेंस एग्जाम करवाना है, एक पाली में खत्म हो जाएगा। ठीक है। और मुश्किल से एक सिटी में सेंटर बना लेंगे, चाहे प्रयागराज बना लेंगे, चाहे लखनऊ, या जहाँ भी बना लेंगे, प्रयागराज ही चांसेस से बना लेंगे मेंस का आपका लखनऊ में। ठीक है। तो बेसिकली यही है जो कट ऑफ का है। जैसे अब जो यूजी वाली पोस्टें थी एसडीओ वाली, वो 70 के आसपास घूम रही है। अब आप देखेंगे उसको। ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी अब क्या है,
कटाव का कोई डिस्कस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि जो जिनका हुआ अच्छी बात है, वो मेंस की प्रिपरेशन करें। और कटाव तब जानने का आदमी को क्यूरियसिटी रहता है जब वो बॉर्डर पे रहता है या एग्जाम दे के आता तब। अब तो यहाँ सब क्लियर ही हो गया ना कि कौन मेंस देगा और किसका क्लियर नहीं हुआ। तो जिसका क्लियर हुआ वो मेंस की प्रिपरेशन करे, क्योंकि बी मेंस में भी कंपटीशन आप देखेंगे भाई 15, 16, 17 गुना बुलाए गए हैं। अभी आपको मेंस जीएस भी लिखनी है, एसए भी लिखना है, सब्जेक्ट नॉलेज भी लिखना है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना है, जो एसटीए की पोस्ट है उसमें नहीं करना है, बाकी जो यूजी की पोस्ट हैं जो ग्रेड सेकेंड की उसमें आपको करना है, ये चीज़ है। और उसके बाद आप देखेंगे जो डेवलपमेंट ब्रांच के पोस्ट हैं उसका एक्सटेंशन की जितनी प्रोग्राम है मोस्टली 50% से ज़्यादा 60% अपलोड कर दिए हैं। आप एग्रीकल्चर इनसाइड भी विशाल पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या पता जिससे जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं यार। अभी आपके पास अगर आपने टीए का फॉर्म भरा है तो आप उस पर लगिए ना, चांसेस उसमें अच्छा खासा है। 3400 सीटें हैं, उसमें भी 37,000 फॉर्म है। और आपका एग्जाम जिस हिसाब से सिलेबस वगैरह निकल रहा है यार, ठीक है भाई 2 महीने डिले हो रहा है एग्जाम, लेकिन आप पढ़ लीजिए, उसको समय मिल रहा है तो मई में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, जून जुलाई में हो तो जाएगा। फॉर्म आपने डाला है, जो फॉर्म ही नहीं डाल पाए, बहुत लड़के का ये दर्द है कि टीएम फॉर्म नहीं डाल पाए क्योंकि वो पेड नहीं दे पाए। अभी देख लेखपाल की वैकेंसी आ रही, जो नॉर्मल वाले हैं वो परेशान है कि कहीं इसमें 7,000 6,000 लेखपाल की ना आ जाए, क्योंकि 23 वाला पेड वो भी नहीं दिए थे। लोअर पीसीएस की 1,000-1,200 आने वाली, कहीं वैकेंसी आ गई तो वो उसमें परेशान हो जाएंगे। तो लोअर पीसीएस की आएगी, अगर आप पेड दिए तो आपको उसमें भी मौका मिलेगा। अगर आपने पेड दिया था, सचिव वाली पोस्ट 134 सीटें थी जो, उसमें अगर आपने डाला है तो वो भी तो है। देखिए अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, बस आपको उसको कन्वर्ट करना है अपने सक्सेस में। बाकी अभी जो स्टूडेंट हैं अभी बिहार में देखिए आपको कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो अभी इसकी जो पीसीएस वगैरह की स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेन पीसीएस में भी इस बार आपको 1000 सीटों के आसपास देखने को मिलेगा। बिहार बीपीएससी से भी आप देखेंगे, बीपीएससी का जो वहाँ का सिविल सर्विसेज है इस बार 1700 से 2000 सीटें निकलने वाली। तो चांसेस हैं, ऐसा नहीं अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस एग्जाम में नहीं तो नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपका होगा। समय लग सकता है बट सक्सेस जरूर मिलती। बस क्या है कि आपको पेशेंस बनाना होता। और पेशेंस का क्या रीजन है, जैसे भाई बनाना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऐसा इस समय हो गया ना, मतलब हर स्टूडेंट पाना चाह रहा है, अवेयरनेस है, क्योंकि यही एक साधन है जिससे कि आप अपना, चाहे वो सोशल कंडीशन हो चाहे इकोनॉमिक कंडीशन हो, आप अपना सोशल स्टेटस बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी यही मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का इंटेंशन था कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप कटाव के बारे में बहुत मत सोचिएगा कि उन्होंने क्या बताया, किसने क्या बताया। जिसने जो बताया आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसका हुआ है वो मेंस की प्रिपरेशन करे, जिसका नहीं वो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करे, ठीक है, ये चीज़। तो सेशन में एंड करता हूँ। अगर आपको कुछ और डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फाइनली जिनका रिजल्ट हुआ है उनको अपकमिंग एग्जाम मेंस के लिए लग जाएँ, और उसके लिए अगर कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं बाकी डेवलपमेंट कोर्सेज में जो एक्सटेंशन का सिलेबस है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।